Welcome to a new video of time and work for OMAT examinations such as SNAP and MET and CMAT. ये वीडियो में हम थोड़ा बहुत जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क के, वो हम सॉल्व करने वाले हैं. बिफोर वी बिगिन द सेशन, हमें आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. तो सबसे पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो टाइम एंड वर्क के रिलेटेड होता है. टाइम एंड वर्क बहुत ही इजी टॉपिक है. अभी देखो, टाइम एंड वर्क में क्या दिया है. अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बोला गया है कि जो ए है वो कोई भी काम को करने के लिए 10 डेज लेता है, 10 डेज, और अगर बी है वही काम को करने के लिए कोई 20 डेज लेता है. तो अगर सेम काम दोनों अगर मिलके करेंगे ए प्लस बी, तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे वो काम को. तो सबसे पहला जो हमारा अप्रोच क्या होता है कि एलसीएम मेथड अप्रोच होता है. तो एलसीएम से हमें ये पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कितना है. तो एलसीएम लेंगे 10 और 20 का, तो कितना आएगा 20. इसका मतलब ये है जो हमारा यूनिट है टोटल वर्क वो कितना है 20 यूनिट. तो अभी ए और बी कितने दिन में काम खत्म करें वो कैसे निकालेंगे. जब भी हमें एफिशिएंसी मालूम पड़ेगा, जब भी हमें ये पता चलेगा जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है और बी है वो एक दिन में कितना काम करता है. तो वो कैसे निकालेंगे. जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क, उसको हम क्या करेंगे टाइम ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे. तो टोटल वर्क कितना है हमारा 20, टाइम ऑफ ए कितना है 10. तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2. इसका मतलब जो इफिशियंसी ऑफ 2 है वो ए कितना है 2, लाइक टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम ऑफ बी. तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी 20/20. एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 1. इसका मतलब ये है जो टोटल वर्क डन बाय ए इन वन डे 2 है और टोटल वर्क डन बाय बी इन वन डे कितना है 1 है. मतलब ए 2 यूनिट काम करता है एक दिन में और बी 1 यूनिट काम करता है एक दिन में. तो अभी देखो टोटल कितना यहाँ पे बोला है ए प्लस बी, अगर ये दोनों साथ में मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 3. टोटल काम कितना दिया है 20 दिया है. तो टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना हो जाएगा. जो टोटल वर्क दिया हुआ है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी. तो टोटल वर्क कितना है हमारा 20, एफिशिएंसी दोनों कितना हो जाएगा टोटल यूनिट ऑफ वर्क डन बाय बोथ इन वन डे 3 है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3. तो इतना क्या हो जाएगा उसका टोटल टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना हो जाएगा 20/3 डेज. इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखना, टाइम एंड वर्क में जो हमारा इफिशियंसी होता है वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टाइम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इसका मतलब ये है अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी आदमी, अगर फॉर जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या लेता है ये 10 डेज में काम कंप्लीट करता है और बी 20 डेज में, तो जो इसका नंबर ऑफ डेज का रेशियो आ रहा है, जो हमने इफिशियंसी का रेशियो निकाला, ऐसे समझ जो इफिशियंसी रेशियो क्या था इफिशियंसी ऑफ ए अपॉन इफिशियंसी ऑफ बी, वो क्या है 2:1. तो टाइम टेकन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय बी क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो क्या आएगा 1:2. 1:2. ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इफिशियंसी का. इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो जो आपका इफिशियंसी का रेशियो आएगा वही क्या हो जाएगा इसका टाइम का रेशियो, उसका इनवर्स हो जाएगा टाइम का रेशियो. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था. और हाँ ये चीज याद रखना, अगर कभी भी ना टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे जो भी नंबर ऑफ डेज दिए जितने भी उसका हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम अप्रोच है उसका टोटल वर्क निकालेंगे और फिर एफिशिएंसी निकालेंगे कि एक दिन में कोई भी जो काम है कोई भी इंसान कितना कर सकता है, कितना यूनिट काम कर सकता है. तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, X can do a piece of work in 20 days, Y can do a piece of work in 30 days. They work together in 6 days, then how much work is left? Easy. देखो यहाँ पर क्या बोला है, जो A है वो क्या कर रहा है 20 डेज काम कर रहा है और B है वो कितना डेज काम कर रहा है 30 डेज. करेक्ट. तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा डन बाय ए एंड बी. जो टोटल वर्क क्या होगा एलसीएम अप्रोच, अगेन टोटल वर्क कैसे निकालेंगे 20 + 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60. तो इसका मतलब क्या है जो टोटल वर्क है हमारा टी डब्ल्यू टोटल वर्क वो 60 है. अभी एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, एक दिन में ए कितना काम कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है. तो क्या करेंगे टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय ए विच इज 20. तो जो ए का जो एफिशिएंसी है वो कितना हो जाएगा 3. तो जो इफिशियंसी ऑफ ए है मतलब 3 यूनिट एक दिन में काम कौन कर रहा है ए. वैसे हम बी का निकालेंगे टोटल वर्क 60, टाइम टेकन बाय बी कितना है 30. तो इफिशियंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा 2.
मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। एक दिन में 3 यूनिट काम ए कर रहा है, 2 यूनिट काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। हमें क्या पूछा है? दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डे। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। अभी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में क्या कर रहे हैं? 1 डेज में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 6 डेज में कितना काम करेंगे दोनों मिलके? ये कितना टाइम होगा? 6 टाइम। तो इधर भी मैं क्या करूंगा? 6 टाइम करूंगा। तो टोटल जो है वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम इन 6 डेज कितना? 6 5 30 यूनिट। करेक्ट। टोटल यूनिट कितना है हमारा? 60। टोटल जो काम है कितना हो गया? 30। तो रिमेनिंग जो हमारा रिमेनिंग है वो कितना बचेगा? 60 माइनस 30 विच इज 30 यूनिट। 30 यूनिट लेफ्ट है, 60 यूनिट टोटल था, तो जो वर्क लेफ्ट है हमारा, वर्क लेफ्ट इज नथिंग बट जो लेफ्ट वर्क था 30 डिवाइड बाय टोटल हो गई विच इज 60। जो यहाँ पे टोटल वर्क कितना दिया? 60। तो क्या हो जाएगा जब इसको कैंसिल आउट करेंगे? तो 1/2। इसका मतलब हाफ काम अभी क्या है? रिमेनिंग है, विच इज इन ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है? रीड द क्वेश्चन। A and B together can complete a piece of work in 6 days. A alone can complete the work in 10 days. In how many days B alone can complete the work? Same question, easy है। पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी ऑफ ए निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी ऑफ बी, मतलब वर्क डन बाय ए एंड वर्क डन बाय बी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है? ए प्लस बी दोनों मिलके कोई काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 डेज में कर रहा है। अगर ए अलोन कर रहा है वो काम को तो कितना ले रहा है? 10 डेज ले रहा है। करेक्ट। ए अगर कितना डेज ले रहा है? 10 डेज ले रहा है। तो जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 6 and 10 which is nothing but 30। टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा? 30 यूनिट। ठीक है, अब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी और ए निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी टुगेदर, मतलब सॉरी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी 6। तो कितना हो जाएगा? 5। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी मतलब जो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 5 यूनिट। ए क्या करेगा? सेम टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय ए अलोन विच इज 10। तो क्या आ जाएगा? 3। तो 3। इसका मतलब ये है जो ए है हमारा वो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और दोनों मिलके ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं। तो क्या मैं इससे ये बोल सकता हूँ अगर ए मेरा काम 3 यूनिट कर रहा है और दोनों मिलके 5 यूनिट कर रहे हैं, तो जो बी है मेरा वो कितना करेगा? 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में। करेक्ट। तो एक यूनिट एक क्या कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है। हमें पूछा क्या है? इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अभी देखो एक दिन में बी कितना काम कर रहे हैं? 2। टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 30। तो बी का टाइम पूछा, तो यहाँ पर क्या जाएगा? टाइम ऑफ बी इज नथिंग बट टोटल वर्क ऑफ बी। ठीक है, टोटल वर्क ऑफ बी डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। करेक्ट। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 30। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है? 2 यूनिट। तो जब इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 15 डेज, मतलब 15 दिन में वो पूरा का पूरा अकेले काम कर लेगा, व्हिच इज ऑप्शन बी। इजी। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया हुआ है? A and B together can complete a work in 12 days. A alone can complete in 20 days if B does the work only half day। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हाफ डे डेली। जब भी ऐसा ना हाफ डे आएगा, 1/4 आएगा, 1/3 आएगा, तो समझिए जो उसकी इफिशियंसी है वो क्या हो गया? उसका आधा हो गया या फिर 1/4 हो गया। अंडरस्टूड। यहाँ पर भी जो बी की एफिशिएंसी वो कितना हो जाएगा? जो भी हम अभी कैलकुलेट करेंगे उसका आधा हो जाएगा। देन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। अगर टोटल वर्क हमें मिल जाता है ना और अगर एफिशिएंसी आप निकाल लेते हो तो हम कोई भी क्वेश्चन जो टाइम में होंगे क्वेश्चन उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है? ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 डेज में। करेक्ट। ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। तो अगेन टोटल वर्क क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा?
इसका एलसीएम 60 हो जाएगा 12 एंड 20 का, 12 पंजे 60, 20 या 30, ठीक है। अभी एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, अगेन टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज टेकन बाय टुगेदर। तो यहाँ पर क्या है 12 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, मतलब दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। लाइकवाइज ए का देखते हैं, टोटल वर्क कितना है 60 और ये कितना दिया हमारे को 20, करेक्ट, डेज टेकन बाय ए, तो क्या हो जाएगा 3, अगेन यहाँ पर क्या 3, तो इसका मतलब क्या है ए और बी टुगेदर कितना डेज ले रहे हैं 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और जो ए है वो अकेला कितना यूनिट काम कर रहा है 3 कर रहा है। तो अगर ए का जो इफिशियंसी है वो कितना है 3 है, तो बी का क्या मैं बोल सकता हूँ वो 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, करेक्ट। नंबर ऑफ वर्क डन इन 1 डे भी इसको हम बोल सकते हैं, फिर एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट और बी कितना काम कर रहा है 2 यूनिट। अभी पूछा क्या है इसमें, बोला क्या है जो बी है वो अपने पोटेंशियल का सिर्फ आधा ही काम कर रहा है, तो अगर वो 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में अभी, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 1, इफिशियंसी रिड्यूस हो गया ना, मतलब सिर्फ अपने जितना भी काम कर रहा है उसका सिर्फ आधा ही काम कर रहा है, तो 1 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल वर्क ए और बी टुगेदर कितना करेंगे एक दिन में 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 4 यूनिट काम कर रहे हैं। अभी टोटल यूनिट काम कितना दिया हमारे को 60, तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम टेकन बाय ए प्लस बी इज नथिंग बट टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड ए प्लस बी, मतलब वर्क डन इन वन डे ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60, जो 1 डे एफिशिएंसी वो कितना है 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, 15 चौका 60, तो 15 डेज में क्या हो जाएगा वो पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो विच इज एन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, A is thrice as good as workman as B, therefore is able to finish a job in 60 days less than B working together. They can do it in, तो अगर दोनों काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, अगेन टोटल वर्क निकालेंगे। अभी देखो जो एफिशिएंसी है उसको हम क्या बोल सकते हैं वर्क डन इन 1 डे, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, वर्क डन इन 1 डे। टोटल वर्क ले क्या हो जाएगा जो, हाँ ये देखो यहाँ ए कितना है वो 3 टाइम्स ऑफ बी है, तो यहाँ पर ए और बी की मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ 3:1, करेक्ट, 3:1 क्या हो जाएगी ए और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी, करेक्ट। अभी देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था स्टार्टिंग में, जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, करेक्ट। तो अगर एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन बी क्या है 3:1, तो टाइम टेकन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय बी क्या हो जाएगा 1:3, उसका इनवर्स, करेक्ट। अभी जो दोनों का डिफरेंस है टाइम का, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पर 2, ये एक्चुअल में 2 कितना दिया हमारे क्वेश्चन में 60 डेज, कितना दिया हुआ है 60। तो अगर 2 की वैल्यू 60 है तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 1 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू क्या होगी 30, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए और टाइम टेकन बाय बी मैं निकाल सकता हूँ, अगर 1 की वैल्यू कितना है 30, तो जो टाइम टेकन क्या है यहाँ पर टी ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा 30, बिकॉज यहाँ पर 1 है, एंड टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा 30, 3 × 90, टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा मेरा 90, करेक्ट। हमें क्या पूछा अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी फॉर्मूला याद रखो, अगर कोई भी दो आदमी का नंबर ऑफ डेज दिया कि इतने डेज में ये कंप्लीट कर लेते हैं, इतने डेज में वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो टोटल टाइम टेकन क्या होता है, टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, जो टी ऑफ ए है टी ऑफ ए इंटू टी ऑफ बी कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 30 इंटू जो 90 डिवाइड बाय 30 + 90, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 × 27, 270, स्क्वायर करते 90 + 3 90, 120, ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आएगा 27/12, तो 27/12, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 00 आएगा 00, ठीक है। तो 270 अपॉन क्या आ जाएगा 12। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 2 × 24, तो 24 और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो अगेन 24 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, विच इज एन ऑप्शन बी 22.5।
डेज में क्या करेगा, दोनों भी वो काम को कंप्लीट कर लेगा। इजी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में क्या बोला गया है, A and B C, A B C can do a piece of work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. In how many days A can do the work if he is assisting B by C on every third day? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो A क्या कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, बट जो B और C है वो सिर्फ थर्ड डे पे आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। जब भी टोटल वर्क निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी और सी निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, यहाँ पर ए कितना दिया हमारे को 20, बी कितना दिया हुआ है 30, सी कितना दिया हुआ है 60। जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा, तीनों का मैं एलसीएम लूंगा तो 60। करेक्ट। अभी मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ इसका। एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। करेक्ट। बी का भी सेम लगा लूंगा, 60/30 क्या हो जाएगा 2। तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितना हो जाएगा 2। फिर सी का कैसे निकालूंगा, 60/60 विच इज 1। तो मतलब ये है, जो ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट, बी कितना काम कर रहा है 2 यूनिट, और जो सी है वो कितना काम कर रहा है 1 यूनिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि हमारी एफिशिएंसी निकल चुका। अभी क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टिंग बी एंड सी ऑन द सेम डे। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे उसमें सिर्फ ए ने काम किया तो 3 यूनिट काम करेगा। सेकेंड डे भी क्या हुआ, सिर्फ 3 ने काम किया, सिर्फ ए ने काम किया 3 यूनिट। बट जो थर्ड डे था, यहाँ पर गेम चेंज हो गया। यहाँ पर क्या है, ए ने भी काम किया, जो बी था 2 यूनिट उसने भी काम किया, और सी ने भी काम किया, तो तीनों ने भी काम किया। तो मतलब ये है, जो हमारा 3 डेज का टोटल वर्क है, 3 डेज का जो टोटल वर्क है, जो 3 डेज का टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर लेते हैं। 3 + 3 6 + 3 9 11 12 एंड 13। करेक्ट। 3 + 3 6 + 9 9 + 3 सॉरी 12, कितना का 12 यूनिट। मतलब 3 दिन में कितना काम हो रहा है 12। हमें काम कितना करना है 60 यूनिट। करेक्ट। तो अगर मैं 12 यूनिट को मुझे 60 बनाना, तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60 यूनिट पहुंच जाऊंगा। लाइकवाइज अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 15, 5 3 15 डेज। इसका मतलब ये है, जो 15 डेज में टोटल जो वर्क है वो 16 यूनिट में काम इजिली कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 डेज का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, विच इज एन ऑप्शन 2। ये बहुत इंटरेस्टिंग था आपको समझना कि जो नंबर 1 डेज है, फर्स्ट डेज और सेकंड डेज, ए अलोन काम करेगा 3 यूनिट। जो थर्ड डे है वहां पर क्या कर रहे हैं, बी और सी भी आ रहा है, तो कितने यूनिट काम होगा थर्ड डेज, 3 यूनिट 2 यूनिट एंड 1 यूनिट। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 यूनिट। तो पहला 3 दिन में कितना काम होगा 6, 3 + 3 एंड 6, तो कितना 12 यूनिट। तो ऐसे करके हमने क्या किया, 3 डेज का 12 निकाले, तो अगले आने वाले 3 दिन में भी कितना काम होगा 12 यूनिट, फिर से 12 यूनिट काम होगा 3 डेज में। तो लाइकवाइज 15 डेज में ऑल टुगेदर 6 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। 2 boys can do a piece of work in 10 days, 3 girls can do a same work, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, same work in 5 days. In how many days a boy or girl can together complete a work? देखो बहुत इजी है। जब भी सेम वर्क दिया है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो 2 बॉयज है, 2 बॉयज वो कितना काम कर रहे हैं 10 डेज में काम कर रहे हैं। जितना भी काम है वो किसके इक्वल है, जो काम 3 गर्ल्स क्या कर रही है, 3 गर्ल्स कर रही है कितने दिन में 5 डेज में। करेक्ट। 2 बॉयज काम कर रहे हैं 10 डेज में, वो किसके इक्वल है, जो 3 गर्ल है हमारा वो क्या कर रहे हैं 5 डेज में काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो यहां से मैं क्या बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल सकता हूँ एफिशिएंसी का, 5 1 जा 5 2 जा। करेक्ट। फिर 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 4b = 3g। तो जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो क्या हो जाएगा 3:4। इसका मतलब ये है, जो बॉयज है वो क्या कर रहे हैं 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और जो गर्ल्स है वो 4 यूनिट काम कर रहे हैं। हमें पूछा क्या गया, हाउ मेनी डेज कैन अ बॉय और अ गर्ल टुगेदर कंप्लीट द डू द टास्क, मतलब कितने दिन में टोटल काम हो जाएगा। देखो, तो हमें पहले क्या निकालना, यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे, कोई भी एक इक्वेशन, या तो आप ये इक्वेशन ले सकते हो या ये इक्वेशन ले सकते हो।
हमें इफिशियंसी पता है, तो मैं जब इफिशियंसी डालूंगा तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे इफिशियंसी कितनी है हमारी बॉयज़ की 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 60, सॉरी इंटू 10 है यहाँ पर 10, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू ज़ा 6 इंटू 10 विच इज 60। तो टोटल जो वर्क है वो कितना है हमारे पास 60 यूनिट, करेक्ट। एफिशिएंसी ऑफ बॉयज एंड गर्ल कितना है 3 एंड 7, तो अगर दोनों काम करेंगे मिलके साथ में तो एक दिन में कितना काम करेंगे 7 यूनिट, करेक्ट। टोटल यूनिट कितना है हमारे पास 60। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 यूनिट, टोटल एफिशिएंसी कितना है 7, तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर 7, अगर मैं 16 को 7 से करूंगा ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ए करेक्ट, 12 से ये भी नहीं होएगा, ठीक है, बिकॉज ये 70 से लेस है तो 10 से नीचे आंसर आना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। आप रिवर्स भी कर सकते हो, देखो 8 7 जा 56 प्लस 4 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 होल 4/7 days, 8 होल 4/7 days is my answer, which is an option B, sorry, which is an option 2, easy. Next question, question number 7. सेवन में क्या बोला गया है, ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क piece of work in 15 days, B and C can complete in 20 days, A and C can complete in 30 days. What is the ratio of number of A alone can do the work to the number of days C alone can do? A और C का हमें रेशियो पूछा है, तो देखो क्या हो जाएगा, जो A प्लस बी है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करे 15 डेज में, करेक्ट। जो B प्लस सी है वो कितने दिन में काम को कर रहा है हमारा 20 डेज में, और क्या था A प्लस सी, जो A प्लस सी है वो कितना कर रहा है 30। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसका टोटल वर्क निकालने के लिए तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो टोटल वर्क हमारा क्या आएगा 60 आ गया, करेक्ट। तो यहाँ से मैं क्या ए बी की ए प्लस बी की एफिशिएंसी बी प्लस सी और ए प्लस सी का निकाल सकता हूँ एफिशिएंसी बोलो, या फिर ऑफ नंबर ऑफ वर्क डन इन वन डे बोलो, नंबर ऑफ सॉरी यूनिट ऑफ वर्क डन इन वन डे, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइड बाय दिस, मतलब 16 डिवाइड बाय 15, ठीक है। तो ए प्लस बी निकलेगा, फिर 16 डिवाइड बाय 20, 16 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, 16 डिवाइड बाय 20 सॉरी 30, ये कितना हो जाएगा 2, तो मतलब क्या है ये 4 यूनिट काम कर रहा है ए प्लस बी, ये 3 यूनिट और वो 2 यूनिट, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे क्या है, अभी देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर ना इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पर 2a है, 2a 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मैं इसको डायरेक्ट भी इक्वेट कर सकता हूँ, ये इसकी जो इफिशियंसी है 2a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी में अगर मैं टोटल ऐड करता हूँ एफिशिएंसी 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, तो क्या मैं यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ जो मेरा a प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड इफिशियंसी है, ये 2 से डिवाइड करूंगा 9 को कितना 4.9, कंबाइंड इफिशियंसी में ऐसे निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का 4.5। अभी देखो यहाँ पर a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 4, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो c की इफिशियंसी वो कितना हो जाएगा 0.5, करेक्ट। अभी दूसरा देखो यहाँ पर क्या दिया है b प्लस सी कितना है 5 है, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो a है मेरा वो कितना हो जाएगा 1.5, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पर a प्लस सी कितना है 3 सॉरी 2, तो क्या मैं यहाँ पे b का निकाल सकता हूँ, b कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 है बट टोटल कितना है 4.5, तो कितना हो जाएगा मेरा 2.5। तो इफिशियंसी ऑफ सी ए बी इंडिविजुअल मैंने निकाल लिया, सी का कितना है 0.5, ए का कितना है 1.5, बी कितना है 2.5। हमें क्या पूछा है वो टास्क डन बाय ए अलोन और बी, तो टोटल टास्क कितना है हमारे पास 60, तो जो इफिशिएंट टाइम टेकन ऑफ ए कितना, टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा टोटल टास्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए 1/5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना 15 4 जा 60 तो 40, तो मतलब टाइम टेकन बाय ए कितना है 40 डेज, उसी तरह से टाइम टेकन बाय सी कितना हो जाएगा टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है 0.5,
जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको कैंसिल करते हैं यहाँ पे 0, तो 50 12 पंजे 60 120 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन बाय ए का रेशियो टाइम टेकन बाय सी। ए का रेशियो कितना है 40, बी का कितना था, सॉरी सी का कितना था 120। इसको फर्दर सॉल्व करने पे 40 1 जा एंड 40 3 जा, तो 1:3 का क्या है हमारा आंसर, व्हिच इज इन ऑप्शन डी। अंडरस्टूड, इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, if A can do 1/4 of work in 3 days, B can do 1/6 of work, same work in 4 days, how much will A get if both work together and are get paid 180 all? अभी देखो, जब भी ना पैसे की बात आएगी, कितना पैसा किसको मिलेगा, तो जो उसकी एफिशिएंसी की रेशियो रहेगी, किसकी एफिशिएंसी की रेशियो रहेगी, उसी रेशियो में अमाउंट का क्या होगा, आपका डिवीजन क्या होगा, अमाउंट का डिवीजन होगा। तो अभी यहाँ पर क्या बोला गया, जो 1/4 ऑफ वर्क ए है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 3 दिन में। सो टोटल टाइम टेकन बाय ए सेम काम करने के लिए कितना हो जाएगा, 4 3 12, इधर जाएगा कितना 12 डेज। सेम देखो यहाँ पर क्या दिया, 1/6 ऑफ बी, 1/6 ऑफ बी क्या ले रहे हैं हमारे को 4 डेज। तो जो बी है वो कितना कर लेगा और कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 6 4 24 डेज में वो कंप्लीट कर लेगा वो, करेक्ट 24 डेज में। ठीक है, तो क्या यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, जब भी टोटल वर्क निकालूंगा तो कितना आएगा मेरा 24 यूनिट, बिकॉज 12 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। तो एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए, तो कितना हो जाएगा 2, एफिशिएंसी ऑफ ए 2 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा 1, टोटल यूनिट ऑफ वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज टेकन, करेक्ट। तो जो इसकी एफिशिएंसी को रेशियो है 2:1, करेक्ट, उसी में जो इसका अमाउंट है, अमाउंट, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है 180। तो टोटल में अगर ऐड करता हूँ तो कितना होगा मेरा 3, जो ये 3 की वैल्यू कितने है मेरे पास 180, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से, तो जो मेरा 1 है, क्या मेरा 1, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो इसके हिसाब से जो बी का अमाउंट बनता है वो कितना बनेगा, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, और जो मेरा 2 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, करेक्ट, 120 एंड 60 अमाउंट मिलेगा रिस्पेक्टेड ए और बी को। हमें पूछा क्या है, हाउ मच विल ए गेट, ए को कितना मिलेगा, तो 120, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा आपको इस टाइम एंड वर्क में से, तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आने वाले टाइम पे प्रॉपर जो अर्थमेटिक हमारा है उसको डिटेल्ड अर्थमेटिक सीरीज निकालने वाले, देखते कब तक आता है, बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब नेक्स्ट मंथ हम उसको स्टार्ट कर देंगे।